बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ईमान मजारी वर्सेस जस्टिस सरफराज डोगर मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझता जा रहा है। कल उन्होंने दो काम किए ईमान मजारी साहिबा ने। एक तो जो इंसदाद हरासानी कमेटी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, उनको अपने ही चीफ के खिलाफ शिकायत दे दी कि इन्होंने मुझे हरासा किया। नंबर 2, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पते के ऊपर उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा गया और कहा है कि आप इनको ओहदे से हटा दें। उसके बाद जस्टिस डोगर ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उस इंसदाद हरासानी कमेटी की जो सरबराह थी जस्टिस समन रफत इम्तियाज, उनके पास जब दरखास्त गई तो उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बना दी जिसमें वो खुद शामिल थी, अरबाब ताहिर साहब शामिल थे, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब शामिल थे। तो उसके फौरन बाद जस्टिस डोगर ने उस कमेटी की सरबराही उनसे लेकर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को दे दी। हालांकि ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है कि जब आपके खिलाफ एक मैटर आ गया तो आप कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सुनेगा कौन। आप पहले चेंज कर लेते, आप बाद में चेंज कर लेते, अब तब्दील कर रहे हैं तो शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं और आपकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठ रहा है कि एज ए जज जब आप दूसरों के लिए उसूल ये रखते हैं कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, तो आप अपने केस में ये कैसे कर सकते हैं। एक सवाल बड़ा अहम है। और फिर लोगों ने कहा कि जितनी उजलत में किया जा रहा है ये तो शुकूक व शुबहात को मजीद तकवीयत दे रहा है। ऐसे में जब जस्टिस डोगर की कोर्ट के हवाले से एक दरखास्त रजिस्ट्रार साहब को ईमान मजारी ऑलरेडी दे चुकी हैं कि उस दिन की जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स की सीसीटीवी फुटेज है उसको महफूज रखा जाए, उसको जाया ना किया जाए। अब इस हवाले से क्या हुआ कि जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को चूंकि समन रफत साहिबा ने शामिल किया था तो आज पता चला कि जस्टिस अरबाब ताहिर साहब जो हैं चूंकि वो उसमें उनका नाम शामिल किया गया है तो अरबाब ताहिर साहब बिल्कुल छुट्टियों के ऊपर चले गए हैं और इत्तलात के मुताबिक वो अब 16 से आज से 19 सितंबर तक यानी 16, 17, 18, 19 छुट्टियों पर चले गए हैं और 4 दिन की उनकी सिंगल बेंचेस और डिवीजन बेंचेस की जो कॉज लिस्ट है वो मनसूख कर दी गई है। तो अब देखना यह है कि इन जजेस के हवाले से आप लोगों के सामने जब एक जज के खिलाफ शिकायत आई है तो आप अपने घर के अंदर जिसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है आप कैसे कर रहे हैं। लेकिन आज क्या हुआ, असल बात थी कि ये सब कुछ जब हुआ तो आज ईमान मजारी साहिबा जो हैं वो जस्टिस डोगर की कोर्ट में उनका केस लगा हुआ था। जिस केस से ये तनाज़ा शुरू हुआ वो माहरंग बलोच का केस था जिसमें उनके ऊपर सफरी पाबंदियां हैं। तो सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में से उनका नाम निकालना था। असल मामला ये था, जब ये चीज आई तो आज केस लगा हुआ था और उसमें ईमान मजारी ने पहला काम क्या किया। ईमान मजारी ने आज नंबर 1 खुद पेश नहीं हुई, नंबर 2 उन्होंने जस्टिस डोगर के हवाले से ये कहा कि चूंकि हमने आपके खिलाफ जो है वो एक दरखास्त दे दी है तो एक कंप्लेंट की है तो इस सिलसिले में अब सूरत हाल ये है कि आप ये केस नहीं सुन सकते तो हमारा ये केस किसी और बेंच को मुंतकिल कर दें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पे जो इस्तदा है ईमान मजारी साहिबा की कि किसी और केस में मुंतकिल करने बेंच में मुंतकिल करने की उसको मुस्तरद कर दिया और उसके साथ ही जो समात है वो उमूमन जो इम्कान है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अच्छा, जिस दिन पहले दिन मुकालमा हुआ था उस दिन भी ईमान मजारी साहिबा ने यह बात की थी कि मैं आपके सामने एक प्रोफेशनल वकील के तौर पर खड़ी हूं और मेरी अगर आपसे कोई बात हुई है तो मेरे क्लाइंट के केस या उसके मेरिट्स के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आज जब वो पेश भी नहीं हुई तो उनके मुआविन वकील जब वहां पे पेश हुए तो वहां पे जो मुकालमा आज उनके मुआविन वकील की जानिब से हुआ वो बहुत दिलचस्प है। उनकी जगह पे एमल खान मंदोखेल अदालत के सामने पेश हुए और ये कहा कि गुजारिश है कि एडवोकेट ईमान मजारी की तरफ से आपके हवाले से एक कंप्लेंट दायर हुई है, आप इस केस को किसी दूसरे बेंच में मुंतकिल कर दें। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा यह कहां पर लिखा हुआ है केस ट्रांसफर किया जाए। तो वकील एमल खान मंदोखेल ने कहा कि पिछली समात में यहां इस अदालत में कुछ हुआ था। तो जस्टिस सरफराज डोगर जो खुद समन रफत इम्तियाज साहबा को हटा के अरबाब ताहिर इनाम अमीन मिन्हास साहब को वो दे रहे हैं तो उन्होंने कहा जी पिछली समात में यहां क्या हुआ इस कोर्ट में, तो यहां लाफ सुरान खड़े हैं, क्या हुआ था यहां पर। तो अब वो जो पूछ रहे थे क्या हुआ था तो उस पर जो मुआविन वकील थे उनका जी मरकजी वकील खुद आकर ही इस पर बात कर सकती हैं।
तो अदालत ने कहा जी वो देखें मरकजी वकील इस अदालत के सामने पेश नहीं हुई और वकील के पेश ना होने की भी कोई मुनासिब वजह नहीं दी जा सकी, तो अदालत ने इसके बाद इस समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इसमें से होगा क्या, फिर वही बात कि वो किसी ने कहा कि किसी जगह पे जज साहब ने कहा कि वो चीफ जस्टिस बनने की बात, उनका जो मुझे लेके आए हैं वो सीनियरिटी का मसला भी हल कर लेंगे, वो मुझे चीफ जस्टिस भी बना देंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। तो अब भी अगर किसी का ये ख्याल है कि जस्टिस डोगर कोई हट जाएंगे, उनको कोई हटा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी इम्कान नहीं है। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये हैं कि वो कहते हैं ना कि फलां का किला बड़ा मजबूत है, उनका किला बड़ा मजबूत है, लेकिन ईमान मजारी साहिबा को शाबाश देनी चाहिए। उन्होंने एक स्टैंड लिया, वो खड़ी रहीं, उन्हें अंदाज़ा है कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं, उसके बावजूद वो खड़ी रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जस्टिस डोगर के ऊपर एक दबाव आएगा, और इसमें तहरीक इंसाफ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब जस्टिस डोगर की कोर्ट के हवाले से एतराज़ात करते हैं तो उन एतराज़ात को लेकर जब एतराज़ इस्टेब्लिश करने की बारी है, प्रेशर डालने की बारी है, तो आप खामोश क्यों हैं? ये एक बड़ा अहम इशू अपनी जगह के ऊपर नज़र आ रहा है। और ओवरऑल मौजें क्या लगी हुई हैं यहाँ जनाब? पाकिस्तान में लोगों के घर डूबे हुए हैं, लोगों की बर्बादी हो रही है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं कल वो कतर गए हुए थे, उसके बाद जनाब जरदारी साहब जो हैं वो चीन में हैं, तो अब जहाज़ भी तैयार है, शेड्यूल भी आ गया है, मैं आपके सामने रखता हूं और आपको अंदाज़ा होगा कि मौजें कैसी लगी हुई हैं। कल शहबाज शरीफ जो हैं वो 17 सितंबर को सऊदी अरब जाएंगे और सऊदी अरब से वो बरतानिया रवाना होंगे। नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी बरतानिया जा चुके हैं, इत्तलात हैं कि बरतानिया के अंदर कोई तकरीब है, उससे नवाज शरीफ ने भी खिताब करना है और शहबाज शरीफ ने भी खिताब करना है, और फिर वो वहाँ पे क़याम के बाद 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका चले जाएंगे, और उसके बाद जो है 27 सितंबर को अमेरिका से फिर वापस बरतानिया आएंगे, और इस तरह से वो 29 सितंबर को पाकिस्तान वापस लौटेंगे। तो आप यूँ समझिए कि कल 17 सितंबर से अगले 12 या 13 दिन, तकरीबन 2 हफ्ते वो बनते हैं, तो 2 हफ्ते जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके ट्रिप्स चलेंगे और मुख्तलिफ मुल्कों के, और ये उस सूरत में या उस दौरान है जब आप पाकिस्तान के हवाले से चीज़ों को देख रहे हैं कि चीज़ें क्या हो रही हैं, लेकिन उनके लिए तो मेरा ख्याल है सब सत्ते खैरा ही खैरा हैं, तो उनको मेरा ख्याल है उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। अच्छा, रात को इमरान खान का लेट उनके अकाउंट से एक पैगाम आया और उन्होंने कहा जी कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है उसमें भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया है कि कैसे बेशर्मी और ढटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहाँ सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेज़मीर लोग मौजूद हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत इस पर पर्दा डालने में भरपूर किरदार अदा किया। अच्छा, फिर उन्होंने लियाकत चट्टा की तारीफ की और उनका इस चोरी के बाद अवाम का कत्ले आम किया गया, 26 यानी तरमीम की गई। इस तरमीम के खिलाफ जिन जजेस ने आवाज़ बुलंद की वो तारीफ के काबिल हैं। और उसके बाद उनका जी धांधली पर कायम हुकूमत की कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं। तो अब उन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट को कहा जी आपने घबराना नहीं है, ना जेल से घबराएं। तो उन्होंने कहा जी आप जितना डरेंगे ये आपको उतना ही दबाएंगे। और दूसरे पैगाम में उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से कहा कि जानबूझ के अफगानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब किए जा रहे हैं। और फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ को कहा कि उनको गैर मकबूल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है। तो उनका यही उस वक्त जो है ANP के दौर में किया गया था। तो उनका अपने तमाम MPs, MNAs, सेनेटर्स, वज़ीर आला के साथ बैठे इस मसले का हल निकालें। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई हैं वो एक अमन वफ्द लेकर अफगानिस्तान जाए और वहाँ बातचीत से मसाइल का हल जो है वो तलाश करें। उसके बाद उन्होंने अपने जो ट्रायल है उस ट्रायल को कहा कि ये सिविल नहीं बल्कि मिलिट्री ट्रायल है, जो खुफिया एजेंसी का एक कर्नल जो है उन्होंने कहा कि वो चला रहा है। और फिर उन्होंने अपनी पार्टी को कहा कि मुत्तहिद रहें। उसके साथ उनका खैबर पख्तूनख्वा में ग्रैंड जलसे का ऐलान किया जाए जिससे पूरे मुल्क में लोग शरीक हों और इस स्याह रात के खिलाफ खड़े हों। तो ये अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।